मित्रों, हनुमान चालीसा की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये एक ऐसा महामंत्र है जो सब कुछ करने में सक्षम है। तुलसीदास जी स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गए थे। उन्हें अकबर ने बंदी बना लिया था। तब उन्होंने वहाँ से मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा की रचना करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी की प्रेरणा से एक पल की देरी किए बिना सैकड़ों हजारों वानरों ने उस राक्षस अकबर के किले को घेर लिया, उस पर हमला कर दिया और उस राक्षस को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। तो मित्रों, ये घटना इस बात का प्रमाण है कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है। और ये तो हनुमान चालीसा की रचना के समय की घटना है। तब से लेकर आज तक अनगिनत लोगों की समस्या का समाधान हनुमान चालीसा के पाठ से हो चुका है। बहुत से लोग नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके नियमित पूजा पाठ का हिस्सा है वो। कुछ लोग भय से मुक्ति के लिए पाठ करते हैं, तो कुछ लोग नौकरी रोजगार आदि की प्राप्ति के लिए, तो वहीं कुछ लोग रोग दोष नाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो केवल हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जिन कारण से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आशाएं हैं, लेकिन इन सभी के मन में चालीसा पाठ को लेकर कुछ न कुछ प्रश्न तो आते ही रहते हैं। जैसे कि चालीसा का पाठ किस समय करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रश्न ये भी है कि हनुमान चालीसा का पाठ बोल बोल कर करना ज़्यादा प्रभावकारी रहता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ मन में भी किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हनुमान चालीसा में ही देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। अब इस चौपाई से तो स्पष्ट लगता है कि बोल बोल कर ही पढ़ने की बात कही गई है, पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि इसमें केवल पढ़ने की बात लिखी है और हम लोग जब कुछ पढ़ते हैं तो उसे अपनी इच्छा अनुसार मन में भी पढ़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि हम बोल बोल कर ही पढ़ें। बिल्कुल, आपका संदेह सही है, इसीलिए मैं दूसरी तरह से इसका उत्तर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए मित्रों, हम जब बचपन में पढ़ते थे और मन में ही पाठ करने लगते थे, जो भी हमारी पुस्तक का पाठ होता था, तो हमारे गुरुजी, माता पिता ये सभी हमसे कहते थे कि बोल बोल कर पढ़ो। अब वो ऐसा क्यों बोलते होंगे? वो इसलिए क्योंकि हम जब मन में पढ़ते हैं तो केवल हमारा मन ही काम करता है, लेकिन जब हम मुंह से बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमारी दो इंद्रियों का प्रयोग होता है। एक तो जीभ जो बोलती है और दूसरा हमारे कान जो सुनते हैं। इसीलिए जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमें साथ में सुनाई भी देता है, इस कारण से हमें जल्दी याद होता है। लेकिन सबके साथ ऐसा हो ये आवश्यक नहीं, सबकी अपनी क्षमता है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ पाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही कहा जाता है। यदि हम आध्यात्म की बात करें तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग विलास के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका प्रयोग हमें भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। अपनी जीभ से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने हाथों से भगवान की सेवा और पूजा करनी चाहिए, तो वहीं अपने कानों से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसी तरह से बाकी इंद्रियों को भी भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए। हम जितना परमार्थ कर सकें, जितना प्रभु का गुणगान कर सकें, उनका ध्यान कर सकें। तो मित्रों, यही बात हनुमान चालीसा के पाठ में भी लागू होती है। हम जब हनुमान चालीसा का पाठ बोल बोल कर अच्छे से गाते हुए करेंगे तो मन ही नहीं बल्कि हमारी इंद्रियां भी हनुमान जी की सेवा में लग जाएंगी, तो उसका फल तो अधिक मिलना ही है। हमारी जिह्वा हनुमान चालीसा का गायन करेगी, तो वहीं हमारे कान उस गाती हुई जिह्वा के स्वर को सुनेंगे। तो इस तरह से हम कई प्रकार से हनुमान जी की भक्ति कर पाएंगे। एक बार पाठ में ही कई तरह से उनकी पूजा में खुद को समर्पित कर पाएंगे।
इसीलिए अधिकतर पाठ जो हैं वो बोल बोल कर ही किए जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है कि मन में हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ना ना, बिल्कुल आप मन में भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपको निश्चित फल मिलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे मन की स्थिति। यदि किसी भी कार्य में हमारा मन लग जाता है तो उसका फल हमें मिलता ही है। यदि आप मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपका मन उसमें लगा है, तो निश्चित ही प्रभु श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। तो वहीं पाठ यदि आप बोल बोल कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और लगा है, आप केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला जो आप चाहते हैं। इसीलिए पाठ करने में मन की स्थिति अति महत्वपूर्ण है। बाकी मन में पाठ करना या बोल बोल कर करना, दोनों ही तरह से पाठ किया जा सकता है, दोनों का ही अपना अपना लाभ है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया। जो मेरा ज्ञान था उसके अनुसार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई त्रुटि लगती है या आपके हिसाब से कुछ अलग होना चाहिए इसका उत्तर इस प्रश्न का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। जय जय सिया राम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।